Hi everyone. Let us continue the continuity. कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं. आपने प्रीवियस वीडियो में गिवन पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी. अब ऐसा होगा, आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देगा, सीधा लिख देगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन. यानी पूरे डोमेन में हम चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा. अब डोमेन तो मान लो रियल नंबर होगा, सारी रियल नंबर में हम करते नहीं रहेंगे. अब सारी जिंदगी भर ये काम नहीं करेंगे. हम एक काम करेंगे, ये जो है ना एक्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल 10 ले लिया आपका. मैं एग्जाम्पल इसको थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, 2 वीडियो या 3 वीडियो इसके बनेंगे. ओके, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका, दूसरा और बन जाएगा. ये फंक्शन x plus 2 if x less than or equal to 1 and x minus 2 if x greater than 1. This 1 है ना, 1, this 1 is critical point. यानी यहाँ से फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है या इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू होता है. 1 से छोटा घटता है तो 1 से बड़ा बढ़ता है, या उल्टा भी हो सकता है. these points are known as critical points. critical points, ठीक है. तो यहाँ पे 3 केस कंसिडर करेंगे. 1 से छोटा कोई रियल नंबर, क्योंकि अभी इसने बोला नहीं है. बोलता तो वो बोलता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो c मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो हम c पे कंसिडर करना चाहते हैं. c बी एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन. आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है. 3 केस है. c 1 से छोटा है, 1 से बड़ा और 1 भी है. इक्वल वाले को अलग से लेना. तो मैंने केस 1 कुछ लिख दिया, कुछ लिखूंगा. c 1 से छोटा है. 1 से छोटा मान लो c, आप मान लो 0 मान लो, c 0 या -1 मान लो. सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं. इफ यू टेक c इक्वल टू 0. अब 0 के लिए आपको क्या करना है, 0 पे चेक करना है. 0 पे चेक करना है. तो 0 के लिए LHL क्या होगा, LHL 0 से थोड़ा कम. 0 से थोड़ा कम, ये अपने ओके. पहले FC ले लेना, FC यानी F0 कितना होगा. 0 के लिए फंक्शन ये काम आएगा, 0 के लिए फंक्शन काम आएगा fx इक्वल टू x प्लस 2. तो f0 क्या होगा, fc क्या होगा बताइए. f0 क्या होगा, 0 प्लस 2. ओके, 0 प्लस 2 हो गया. c 0 यहाँ पे. अब LHL में क्या करेंगे, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 से थोड़ा राइट में, लेफ्ट में. 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम यानी वो मान लो माइनस का होगा 0.0001. तो वो इस इंटरवल में पड़ेगा. यानी फिर उसका आंसर 0 प्लस 2 0 आएगा. ओके. फिर RHL क्या होगा, RHL लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 प्लस. तो क्या होगा, 0 से थोड़ा बड़ा मतलब वो भी इसी में आएगा. यानी ये भी 0 प्लस 2 होगा. कुल मिला के ये LHL RHL में ना, ये 2 बार अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे. क्योंकि 1 से छोटा मान लो -3 है, तो -3 से थोड़ा छोटा, -3 से थोड़ा बड़ा, वो इसी इंटरवल में पड़ेगा. इसीलिए छोटे और बड़े के लिए हम LHL RHL कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा लिमिट लिख देंगे. वी विल राइट द लिमिट डायरेक्टली. इसलिए मैंने ये सीधा लिख दिया आपके लिए, ठीक है. जहां क्योंकि मान लो -3 है, -3 से छोटा बड़ा, तो फंक्शन में सेम ही काम आ रहा, तो लिमिट LHL RHL निश्चित रूप से सेम आएगी. तो अब कोई बात नहीं. FC c प्लस 2, c मान लो -3 है, अब या -3, f -3 प्लस 2 आएगा. तो c का c रखने दिया. तो कुल मिला के इन ब्रॉड वे या जनरल में लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू c कौन सा आया, x प्लस 2 आ गया. लिमिट ऑफ x प्लस 2 एज x टेंड टू c यानी c प्लस 2 आ गया. x की जगह c डाल दिया. Therefore FC एंड लिमिट, FC ये भी आया, लिमिट भी सेम आया, दोनों सेम आया. हैंस f इज कंटिन्यूअस. निश्चित रूप से LHL RHL इक्वल होंगे ही. अब एक केस नंबर 2 ले गया, c 1 से बड़ा है. f 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मान लो -1 से बड़ा मान लो प्लस का 5 है. तो f5 क्या होगा, 5 - 2 यानी 3 आएगा. हमें जो भी c को c रखना, LHL RHL लेना ही है नहीं है. तो लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू c, एज x टेंड टू c. तो 2 से 1 से बड़ा नंबर पे इंटरवल यही काम आएगा, यही फंक्शन काम आएगा. तो लिमिट ऑफ x - 2 एज x टेंड टू
सी क्या होगा, सी माइनस टू। तो therefore एफ सी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी, वो हमारा इक्वल है सी माइनस टू। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। यहां पर डाल सकते एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा। वन से छोटा वन से बड़ा पे मैं फिर से बोल रहा हूं, LHL RHL लेना नहीं, सीधा लिमिट लिख देना और वैल्यू फंक्शन आप कोई भी कर सकते हैं। अब आ गया वन से छोटा ले लिया, वन से बड़ा भी ले लिया, अब इसको रब करूँ, ये आप नोट करना। अब मैं ले रहा हूं एट एक्स इक्वल टू वन, when c equal to 1, case 1 case 2, when c equal to 1 लेते हैं, let us take when c equals to 1, let c equal to 1 बच्चों, c equal to 1 में क्या होगा, यहां आले चल जरूर लेंगे। एफ सी क्या होगा, एफ सी क्या होगा बच्चों, एफ सी क्या होगा, एफ सी विच फंक्शन will be undertaken, which function will be considered। प्यारे बच्चों, कौन सा फंक्शन को कंसिडर किया जाएगा, सी। वन किस में आ रहा है, एफ सी इक्वल टू वी विल टेक सिंपली सी प्लस टू, वन इसमें आ रहा है, इक्वल टू 1 ही है ना। अब यह LHL लेंगे, LHL क्या होगा, LHL इज लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या लिखा जाएगा बताइए, इसने भी नहीं लिखा, किताब वाले ने क्या लिखा है, 1 + 2, कोई दिक्कत नहीं, इस क्या करना, सी की जगह 1 ले लेंगे, एज एक्स टेंड टू 1 के थोड़ा लेफ्ट में। अब मैं आपके लिए अलग अलग RHL लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 1 प्लस में क्या होगा, लिमिट ऑफ एज एक्स टेंड टू 1 प्लस एक्स टेंड टू 1 प्लस 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा मतलब कौन सा, ये वाला, यानी वी विल टेक x प्लस 2, क्या आया, x की जगह 1 + 2 आ गया 3। यहां क्या आ गया, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा ये x माइनस 2 है, यानी क्या हुआ 1 - 2 इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना, जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हम अलग अलग फंक्शन काम आएंगे, इसलिए इनकी लिमिट के चांसेस है यू मे गेट डिफरेंट आंसर। तो देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। तो दिस इज 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर जनरल, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Now see your next example, that is example 11 बच्चों। example 11 में आपको दिया है f(x = x + 2) if x less than 1, it is 0 when x = 1, it is x - 2 when x is greater than 1। तो ऐसे केसेस में जब मल्टीपल कंडीशंस दी हुई, हम 3 या उससे 2 या 2 से ज्यादा केस कंसिडर करेंगे। c कोई रियल नंबर है, उसके डोमेन में है और आपको c पे चेक करना है, तो c 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है एंड 1 के ऊपर, यानी यहाँ जो वैल्यू दे रखा क्रिटिकल पॉइंट है वहां उससे छोटा, उससे बड़ा और उससे इक्वल पे चेक करेंगे। मान लो वो छोटा है तो एफ सी क्या होगा, c + 2 याद आएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू c। तो आपको छोटे पे x1 से छोटा, तो ये फंक्शन ही काम आएगा, तो इसमें वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, एफ एक्स लिमिट विल ऑल्सो बी c + 2। तो देयरफॉर दिस एंड दिस टू आर इक्वल, यानी value of function at x equal to c, that is fc equal to limit of f(x) at x tend to c equal to c + 2। therefore f is continuous for all values of c less than 1। अब c 1 से छोटा मतलब 0, -1, -2, -1.2 होगा, सभी पे ये कंटिन्यूस होगा। 1 से छोटा यानी -∞ से लेके 1 तक सारा वैल्यू होगा, उनके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बड़ा पे चेक करते हैं, बड़ा 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम आएगा बच्चों, वैल्यू फंक्शन एट x = c, तो क्या होगा c - 2 होगा, लिमिट भी c - 2 होगा। तो मैं ज्यादा ना बोले, f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हेन दे आर ग्रेटर देन 1, यानी कहां पे 1 से इन्फिनिटी में।
ये पूरा कंटिन्यूस होगा 1 से लेकर 1 2 3 4 5 पॉइंट बनेगा। C इक्वल टू 1 पे चेक करता है, यहां 1 पे ध्यान रखना इक्वल वाले में LHL और RHL जरूर चेक करते हैं, क्योंकि इक्वल वाले में 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन काम आएगा, 1 से जस्ट बड़ा ये काम आएगा। तो लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स 1 से थोड़ा छोटा। आपने 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको लिमिट LHL RHL कैसे निकालते हैं। 1 से थोड़ा छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा ये काम आ जाएगा, यानी 1 + 2 आएगा। LHL इज 3। सिमिलरली RHL 1 से थोड़ा बड़ा 1.001 कौन से इंटरवल पड़ता है इसमें, तो वी विल कंसीडर दिस फंक्शन x - 2 x - 2 में आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर लिमिट ऑफ x + 2 as x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज 1 + 2। सिमिलरली दिस इज 3, दिस इज 3। ये 1 से थोड़ा बड़ा ये काम आएगा लिमिट ऑफ x - 2 as x टेंड टू 1 फ्रॉम राइट साइड, दैट इज 1 - 2 यानी -1। तो क्लियरली LHL और RHL दे आर नॉट इक्वल, या मैथ की भाषा में बात करें लिमिट्स डू नॉट कोइंसाइड, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। देयरफॉर 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर। ग्राफ भी बना रखा है बच्चों, ग्राफ भी बना रखा है, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में थोड़ा सारे एग्जाम्पल करा दे, तो ये एग्जाम में आपके इस तरह के जनरली आते नहीं, आजकल दूसरे टाइप का आते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ, बच्चे एग्जाम्पल 12 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 दे रखा बच्चों, fx = x + 2 when x is नेगेटिव, इट इज -x + 2 when x is पॉजिटिव। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। तो इसको चेक करना कि क्या ये कहीं कंटिन्यूस है कि नहीं डिसकंटिन्यूस। किताब वाले ने इसका ग्राफ बना रखा है, fx = x + 2 ये ग्राफ है, यानी y = x + 2 एंड y = -x + 2 ये ग्राफ है बच्चों। अब ग्राफ देखा तो ऐसे ग्राफ गया, ये y एंड y डैश है, दीज आर x एंड x डैशेस। आप यहाँ गए चलते गए तो यहाँ ये गोला आया, मतलब यहाँ आपको पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको पेन उठाना पड़ा। फिर वापस यहाँ चलते गए तो जहां आपने पेन उठाया वहां x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 0 था। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। अभी आपको ये लग रहा है। फिर इसका C भी एनी पॉइंट, C <0, C <0, C = 0 करेंगे ना, C तो C केस 1 में, C <0 में क्या होगा, f C + 2 लिमिट C + 2 कंटिन्यूअस होगा। नंबर 2 में C जब <0 होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तो 0 से बड़ा ये होगा, f C कितना होगा -C + 2, लिमिट क्या होगा -C + 2 होगा। तो यहां पे भी कंटिन्यूअस, यानी बड़ा पे भी कंटिन्यूअस, छोटा पे भी कंटिन्यूअस। अब 0 रह गया, 0 के लिए LHL ये होगा, RHL ये होगा। 0 से थोड़ा छोटा x + 2 0 + 2 और 0 से थोड़ा बड़ा -x + 2, यानी ये क्या आएगा माइनस का क्वेश्चन तो ठीक लिखा है कहीं, क्वेश्चन x + 2 -x + 2। ओके, यहां पे हम LHL क्या होगा, एट x = 0 मैं बताऊं। इसमें बड़ी एक मजेदार चीज आपको दिख रही है। LHL क्या है, LHL 0 + 2 LHL 0, RHL -0 + 2 RHL भी 0। अब प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेंसी देखने से लगता है कि LHL RHL इक्वल है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। नहीं, यहाँ एक लफड़ा है। आप 0 पे क्या लफड़ा है, 0 पे आप कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करना, क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है। यू कांट चेक दिस फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x = 0 बिकॉज 0 डज नॉट लाई इन इट्स डोमेन, क्योंकि 0 से छोटा 0 से बड़ा है ना। हाँ, अगर वो होता ना कुछ बोलता 1 when x = 0 तब होगा। तो डोमेन क्या है, किताब में बड़ा लिखाया, बड़ा काम करते हैं। तो मतलब आपने यहाँ पेन उठाया कहाँ, x = 0 पे, लेकिन x = 0 तो डोमेन में नहीं है। इसका मतलब
मोटे तौर पे बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी हम सिर्फ डोमेन में चेक करेंगे, बाहर नहीं चेक करेंगे। दिस इज कंटिन्यू, ये बड़े लेवल की बात है, आपके सीबीएसई लेवल की बात नहीं है। कई बार आपको बेवकूफ बना जाता है फंक्शन इज फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, आपको लग रहा है डिसकंटिन्यूस, बट ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड में एक्स स्क्वायर, वो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में एक्स दिया है, एग्जाम्पल 13 में, एग्जाम्पल 13 में दिया एक्स दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स दिया हुआ है एंड एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ क्या कहानी हो रही है, जीरो या उससे बड़ा, जीरो या उससे बड़ा एंड जीरो से छोटा, तो एक्स होगा, तो उसका ग्राफ बना रखा होगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। LHL RH ये जीरो से छोटा पे सी हो जाएगा सब कुछ, वन एक्स इक्वल टू सी, सी लेस देन जीरो, सी जीरो से बड़ा पे क्या होगा, सी स्क्वायर आएगा, और LHL RHL जीरो पे करेंगे तो जीरो होगा, LHL यानी RHL जीरो, LHL जीरो, इसको वो भी जीरो, LHL RHL सब बराबर। और दूसरी बात, ग्राफ इसने बना रखा है, ग्राफ आप बार बार बनाएंगे नहीं, ऐसा ग्राफ आएगा जीरो से छोटा, इसका तो ऐसे चले जाएंगे, यानी ये फंक्शन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, आपको कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये आने वाले नहीं, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 14 में ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है पता है, एक्स कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल उसका पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x वगैरह होगा, दे आर ऑल पॉलिनोमियल, दे विल बी कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। हाँ, बात आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद आया कुछ, f(x) इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट ऐसा ऐसा जालिया ब्रैकेट, यानी कुछ वापस रिकैप करवा दूं, f 1.2 क्या होगा, 1.2 इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं, दूसरे सब छोटा आंसर आएगा। f 9.9 क्या होगा, 9 नॉट इंटीजर, सो इसका वैल्यू 9 आएगा, उससे छोटा वाला, सर छोटा। f 9 क्या आएगा, वो 9 आएगा, सेम होगा, वो इंटीजर है तो वो आंसर, अदरवाइज उसके छोटा वाला आंसर आएगा। f का -2.3 क्या आगे बताइए, -2.3 से जस्ट छोटा नंबर होता है, माइनस का 3, -2 मत सोचना, सोचा तो उसके दिमाग से निकाल देना। अब यहाँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद आ रहा होगा 11th क्लास का, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, यानी या 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 यहाँ हो गया, -2 यहाँ हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया, जहां जहां आपने ये पेन उठाना पड़ा, वहां एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों, -2 पे उठा, -1 पे उठा, 0 पे उठा, 0 पे उठाया, 1 पे उठाया, 2 पे उठाया, 3 पे उठाया, 4 पे उठाया, यानी सारे इंटीजर्स एक्स, व्हेन एक्स इज एनी इंटीजर आपको पेन उठाना पड़ रहा है, मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी सारे इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। किताब वाले ने कहा, आप इसको याद रख लेना, बस आप इसको याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझा जाए। तो ऐसे कैसे देखो, मोड फंक्शन में दो कंडीशन कंसीडर करते हैं, उससे छोटा या उससे बड़ा पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे दो चीजें कंसीडर करते हैं, एक्स व्हेन एक्स इज एनी रियल, एक्स का वैल्यू सी है, सी कोई इंटीजर है, और दूसरा सी इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो इसने क्या आपको समझाया, मैं वो चीज समझा देता हूँ, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं यार क्या हो रहा है इस दुनिया में। सी भी एनी रियल नंबर, सी एनी रियल नंबर इज नॉट एनी इंटीजर, तो सी इज एनी रियल एंड सी इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं, दो कैसे, सी कोई रियल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, मतलब पॉइंट में 2.3 होगा, 2.5 होगा, माइनस ऐसा होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल मन में सोच लो, आप लिखना तो वो एग्जाम्पल लिखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सी का वैल्यू मैंने लिख दिया 5.3, ऐसा लिख दिया। हाँ, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट वो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आ गया। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी, एफ सी क्या है, एफ सी क्या बताइए,
इसका एफ 5.3 क्या, एफ 5.3 क्या होगा, बताइए बताइए, इट इज 5, एफ 5.35 हो गया ना, एफ 5, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एफ सी इक्वल टू सी हो गया, एफ सी इक्वल सी होगा। अब इसका एलएचएल एलएचएल आ रहा है, जिसने एलएचएल लिखा सीधा, लिमिट भी लिखा, लिमिट क्या होगा इसमें, एलएचएल क्या है, एलएचएल लेने की जरूरत नहीं है, लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी, वो भी सी ही होगा, क्योंकि एलएचएल मतलब 5.3 से थोड़ा सा छोटा, अगर मैं 5.3 थोड़ा छोटा मैं लिख दूं 5.2 नहीं, वो भी तो 5 ही होगा, थोड़ा सा बड़ा मैं ले लूं 5.31, वो भी तो 5 होगा, इसलिए एलएचएल एल आरएचएल दोनों इक्वल होगा, तो बार बार एलएचएल आरएचएल इसमें लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख दो, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन सी, इसका लिमिट भी सी, ये तो हो गया आपका काम 1, केस 1 व्हेन इट इज नॉट इंटीजर। केस नंबर 2, बड़े कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझने की पूरी कोशिश करते, सी इज एनी रियल नंबर एंड वो सी इंटीजर भी है, सी इज इंटीजर ऑल्सो। दो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दो बातें लेना, एक बात तो वो इंटीजर है, एक बात तो वो इंटीजर नहीं है। यहां पे एलएचएल वो इंटीजर है, उदाहरण के लिए सी इक्वल टू 5 ले लो, सी इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, सी इक्वल टू 5 ले लिया, तब आप सोच रहे यार एफसी का लफड़ा नहीं है, एफसी कोई दिक्कत नहीं, टेक सी इक्वल टू 5 बचो, एलएचएल लेते हैं, एलएचएल लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी के थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी 5 के थोड़ा लेफ्ट में क्या, तो 4.9 हो गया, तो 4.9 का एफ 4.9 क्या होता पता है, 4 होगा, ये क्या होगा पता है, दिस विल बी सी माइनस, यानी 4 कितना 5 माइनस 1 होगा ना, मैं 4 लिख दिया विच इज 5 माइनस 1, तो आई विल राइट सी माइनस 1। फिर से बोल रहा हूं, तो सी को रियल था, सी इंटीजर था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में उससे थोड़ा सा कम लेते हैं, और ये थोड़ा सा कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 से थोड़ा कम होते ही वो 4 हो जाता है, यानी सी 5 से थोड़ा कम मतलब 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो सी से थोड़ा कम तो सी माइनस 1 हो जाएगा। आरएचएल लेते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू सी प्लस कितना होगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा, चुन्या मुन्या से बड़ा, तो 5 से थोड़ा बड़ा 5.01, इसका कितना होगा बताइए, क्या ये इंटीजर है, नहीं, इसे सबसे छोटा इंटीजर कौन है, तो 5 से थोड़ा बड़ा लिया तो हुआ तो वापस 5 ही, सी से थोड़ा बड़ा लिया तो हुआ तो सी। क्लियरली एलएचएल एंड आरएचएल दे आर नॉट इक्वल, हेंस लिमिट डू नॉट कोइंसाइड, देयरफॉर दिस फंक्शन इज not continuous when c is any integer, यानी greatest integer function is discontinuous at all integral values, all integers, सारे integers पे ये function discontinuous होता है। आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, बहुत आसान, कंटिन्यूस फंक्शन की एल्जेब्रा, उनकी बीज गणित क्या कहती है, नोटबुक में एनसीईआरटी की बुक में लिखा है सीधा, मान लो एफ एंड जी दो फंक्शन है, थ्योरम ध्यान रखिए, थ्योरम नंबर 1 एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब बच्चों इसमें लिखा है एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, एफ बाई जी, ये सारे कंटिन्यूअस होंगे, इसमें जी जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, ऑल विल बी कंटिन्यूस, याद रखना। एफ बाई जी, जी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, दे ऑल विल बी कंटिन्यूस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। अब 16 नंबर में बोला है प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। सपोज एफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया एक्स प्लस 2 बाई 3x माइनस 5, ठीक है, ये रेशनल फंक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, सिंपल, दिस इज कंटिन्यूस, देयरफॉर ये पूरा कंटिन्यू, ठीक है ना। शर्त ये एफ एंड जी दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए, तब इनका दोनों का रेशियो
कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये x इक्वल शुड नॉट बी 5/3, वो x 5/3 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, इसलिए ये कंटिन्यू। तो एग्जाम्पल 16 आप याद रख लेना। सवाल नंबर 17 बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। 17 में थोड़ा इसने किताब वालों ने आपके लिए आधा अधूरा काम किया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 17 में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अब एक काम करते हैं, जब किसी चीज को हम LHS RHS चेक करते हैं तो RHS में C प्लस H लेते हैं, और LHS में फॉर RHS वी विल टेक x इक्वल टू C प्लस H, एंड फॉर LHS वी विल टेक x इक्वल टू C माइनस H, जहां H वेरी स्मॉल, वेर H इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लो एच में बोल दूं 0.000 इतना होगा, प्लस का बट बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा मिला दिया और थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे मान लो 5 है, सी का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 0.001 वो होगा LHS में, से हो जाएगा। RHS में क्या होगा, 5 माइनस 0.001, 5 से थोड़ा कम, 5 से थोड़ा ज्यादा, और उल्टा लिखा LHS इज माइनस, दिस इज प्लस, ओके। तो 5 से थोड़ा सा कम 4.999, थोड़ा ज्यादा 5.0001 हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें किताब वाले ने जो लिखा है, मैं सीधा बोल के बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं। LHS के लिए इसने क्या है, x इक्वल टू C प्लस H, और LHS ये x इक्वल टू C प्लस H बच्चों है। LHS के लिए ऐसा भी मैं इसको बोल जाता हूं, x इक्वल टू C प्लस H, जब x टेंड्स टू C, व्हेन x टेंड्स टू C लिखा है ना, व्हेन x टेंड्स टू C, इसमें x टेंड्स टू C तो h विल टेंड टू 0, यानी x का वैल्यू C के बराबर, h का 0 बराबर हो जाएगा। अब LHS के लिए आप ध्यान रखना बच्चों, LHS के लिए लिमिट ऑफ fx x टेंड टू C प्लस दैट विल बी लिमिट ऑफ fx की मैं लिखूंगा साइन x प्लस h, लिमिट ऑफ साइन x प्लस h एंड x टेंड टू C प्लस। अब x की जगह, सॉरी इट इज स्टिल x हो गया, x टेंड टू C, तो x की जगह अभी अभी 0 होगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 प्लस, तो फिर होगा लिमिट ऑफ x की जगह C प्लस h डाली, C प्लस h, और अब C टेंड्स टू x टेंड टू C था, वो x टेंड टू C, x टेंड टू, इट वाज x टेंड टू C, x टेंड टू 0, x टेंड टू C होगा, C प्लस, तो C किधर जाएगा 0, x टेंड टू C। अब जैसे x की जगह C प्लस S डाला, इस 0 के ऊपर प्लस माइनस मत लिखना। इसके बाद किताब वाले ने क्या लिखा है, साइन C प्लस S, किताब वाले ने साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला डाल दो, साइन x प्लस, आराम से पढ़ना, साइन x कॉस h, साइन C कॉस h प्लस कॉस C साइन S। लास्ट में पढ़ते पढ़ते मैं आपको कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। इसने लिखा करते करते लिमिट ऑफ क्या आ जाएगा, व्हेन C टेंड टू 0 आपका आएगा साइन C कॉस h प्लस कॉस C साइन S, ज्यादा इसमें करेंगे नहीं, ठीक है। अब C का वैल्यू 0 इसमें डालिए, C का वैल्यू cos x प्लस s टेंड टू 0, दिस शुड हैव रिटन h, या h का वैल्यू 0 डालिए, ठीक है ना, साइन C cos, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन C cos 0 cos C साइन 0। अब बच्चों cos 0 1 होता है तो साइन C हो गया, फिर आंसर इज साइन C, और cos C तो मारो गोली cos C इंटू साइन 0 होता है, आपका आंसर साइन C आ गया। अब किताब वाले ने जब LHS RHS लिया तो RHS लिया तो ये टेकन RHS, बहुत मिस्टेक्स, ये टेकन RHS में ये लेते हैं C प्लस S, तो LHS में लेना चाहिए। LHS में आप क्या करेंगे, LHS यहाँ लेंगे, LHS यहाँ लिख दे तो माइनस करना, C माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो फिर भी आंसर साइन C आएगा, ठीक है। और FC तो साइन C हो रहा है,
तो देयरफॉर हमने क्या कंक्लूड किया, साइन फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको ये प्रूफ की जरूरत नहीं बिना अपने एनर्जी में, आप सिर्फ याद रखना। कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में तो सिर्फ याद ही रखना होता है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूस, यानी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x। देखो क्यों है, sin x कंटिन्यूस, sin x एंड cos x दोनों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। तो tan x क्या होगा, tan x sin x बाई cos x, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस होगा। cot x इसका उल्टा, cos बाई साइन, तो दोनों cos कंटिन्यूस तो साइन कंटिन्यूस, देखो cot इज कंटिन्यूस। फिर क्या होगा, साइन cos tan cot sec x, sec x क्या होगा 1 बाई cos x। ध्यान रखना, cos tan फंक्शन कंटिन्यूस, cosine फंक्शन कंटिन्यूस, therefore sec is continuous। Similar justification can be given that cosec x is also a continuous function। एक कम शब्दों में बात करें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। प्यारे बच्चों, अब आ गया एग्जांपल नंबर थ्योरम 2। थ्योरम 2 में उसने फोग वाला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फोग वाला थ्योरम 2 में, थ्योरम नंबर 2 में फोग की बात कर। ध्यान रखना, पहली बात तो फोग डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब कोई डिनोमिनेटर जीरो वीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर सारी चीजें प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ f इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस, देन फोग इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये चीज ध्यान रखना, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। बाकी इसमें बीच में क्या है, एग्जाम्पल 20 में ज्यादा इसमें हम करेंगे नहीं। आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू इज गिवन यू, ऐसा मोड दिया है, एंड 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस का मोड एक्स। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक ये मोड फंक्शन है, अंदर एक पॉलिनोमियल मान लो। तो मोड एक जी आया में, किसी को मोड ले लो, किसी को पॉलिनोमियल ले लो, तो मोड इज कंटिन्यूस एंड पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस, देयरफॉर दिस इज नॉट, दिस इज फोग एक्स होगी, व्हाटएवर इट इज गिवन हियर, ठीक है ना, एफ एक्स दे दिया, ओके करेक्ट। तो इसमें क्लियरली किताब में समझा रहेगा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, मोड इज कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, देयरफॉर this function is also a continuous function। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। एक्सरसाइज 5.1 में आपने क्वेश्चन 3 कर लिए थे, 3 क्वेश्चन आपने बच्चों कर लिए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू एन, एन क्या चीज है, एन व्हाट इज एन हियर, ओके, कंटिन्यू x इक्वल टू n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। जब ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, हेंस इट इज कंटिन्यूस, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, हेंस दिस फंक्शन f(x = x raised to n) इज कंटिन्यूस फंक्शन। नोट करते जाना, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, f(x = x) दे रखा है, व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 1 इट इज 5, व्हेन x ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 0 पे 1 पे 2 पे, 0 पे 1 पे 2 पे क्या होगा बच्चों, 0 पे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। मैं बता रहा हूं, या तो वो कंटिन्यूस होगा और डिसकंटिन्यूस होगा तो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। यहाँ हमें थोड़े शक का कीड़ा अंकुर होना चाहिए 1 पे, अदरवाइज शक आपका होना ही नहीं चाहिए। तो 0 पे 0 मान लो, 0 के थोड़ा छोटा, LHL 0 से थोड़ा बड़ा यानी 0.01 वो भी इसमें पड़ता है। 0 से थोड़ा छोटा यानी माइनस का हो जाएगा बहुत छोटा, तो वो भी 1 से छोटा ही पड़ेगा ना, यानी वो माइनस इंफिनिटी टू 1 इस इंटरवल में ही पड़ेगा। 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा छोटा इसी में पड़ेगा। तो आपका लिमिट एफ सी क्या होगा, सी ओके, एट x = 0, तो अभी 0 पे कम करें, व्हेन c इज एनी नंबर, c1 c इज अभी 0 है, ओके, 0 से छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ सी क्या होगा, बताइए x = 0 पे क्या होगा, एंड 0 से बड़ा 0 छोटा आपको क्या होगा, बताइए एफ सी। तो 0 से छोटा 0 से बड़ा क्या होगा, एफ सी =
एफ सी इक्वल टू सी, ओके, एंड एट एक्स इक्वल टू 0 पे आप लोग हो जाएगा एफ सी इक्वल टू सी हो जाएगा, बड़े पे भी हो जाएगा आपका काम, छोटे पे भी हो जाएगा, आप क्लियर कर लेना। 0 पे ये कंटिन्यूस होगा, 0 से थोड़ा थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा छोटा, ओके। एफ सी सीधी होगा, एफ सी इक्वल टू 0 होगा, एफ सी इक्वल टू 0 होगा, 0 रखेंगे, एफ एक्स इक्वल एक्स 0 होगा, सी विल कंसीडर एफ एक्स इक्वल एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल एक्स, तो एफ सी 0 हो जाएगा। और वो लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 0 पे क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा गिवन पॉइंट पे, तो दे रखा। अब एट एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 1 पे यहाँ चांस है, मैंने पहले बताया था 1 पे चांस है, पहले चलिए होगा 1 पे f1 क्या होगा, f1 क्या होगा, f1 इज 1, क्यों कंसीडर क्या हुआ, f1 इज 1, ओके। इसमें LHL RHL जरूर होगा, LHL क्या होगा, LHL लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 1 से थोड़ा छोटा, एफ एक्स हो गया 1 से थोड़ा छोटा, यानी थोड़ा छोटा मतलब वो हो गया एफ एक्स लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स टेंड टू 1 से थोड़ा छोटा, यानी 1 आंसर। और RHL क्या आ गया, RHL लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 1 से थोड़ा बड़ा, यानी लिमिट ऑफ थोड़ा बड़ा दिया है, लिमिट ऑफ 5 एज एक्स टेंड टू 1 प्लस, यानी इसका 5 आ गया। देयरफॉर LHL एंड RHL नॉट इक्वल, hence function is not continuous at x equal to 1. It is therefore f is discontinuous. अब इसको लिख के डिसकंटिन्यूस होगा। अब बोला एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे बच्चों, एक्स इक्वल टू 2 पे 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा, हमेशा 5 ही आएगा। एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल 2 पे 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा, कहाँ लिखे, इधर लिख दे। नंबर 3 पे एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे लिमिट f2 क्या होगा, f2 इक्वल टू 5, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 2, वो भी 5, therefore f2 equal to limit of fx as x tend to 2, that is 5, therefore f is continuous. मैंने पहले बताया बच्चों, जब भी डिसकंटिन्यूस होगा, अगर होगा तो इन्हीं पॉइंट पे होगा, गिवन पॉइंट पे होगा, अदरवाइज वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। बाकी छोटे पे बड़े पे 1 पे, उसमें 1 से हमेशा कोई छोटा, उस पे भी वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 2 में बच्चों, क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 2 एफ एक्स, सॉरी इट इज क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो 2 पे करेंगे, 2 पे छोटा पे करेंगे, 2 पे 2 से बड़ा पे करेंगे। तो केस 1 एंड एक्स लेट सी बी एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन, ये लाइन जरूर लिखना, सी से छोटा, सी से छोटा मैंने पहले बताया, सी से छोटा ये 2 से छोटा है सी, ठीक है ना, सी 2 से छोटा, 2 से छोटा, यही हमेशा यही इंटरवल काम आएगा, ये फंक्शन काम आएगा 2x प्लस 3। तो एफ सी क्या होगा, इसमें रख दो 2x प्लस 3, 2c प्लस 3, लिमिट x इक्वल टू सी, ठीक है ना, सी लेस देन, ओके, x इक्वल टू सी क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। दैट मीन एफ सी विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी, दैट विल बी 2 प्लस 3, 2c प्लस 3। When c is greater than 2, x equal to c is greater than 2, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, तो यही काम आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x equal to c, 2c माइनस 3, 2c माइनस 3, लिमिट भी क्या होगा 2c माइनस 3, यानी वो फंक्शन इस पे भी है। देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। अब हम चेक करते हैं, हमारा शक x इक्वल टू 2 पे पैदा हो जाना चाहिए, शक का कीड़ा हमको हो जाना चाहिए। फिर एट एक्स इक्वल टू सी, ये केस 3, ये जरूर लिखना, ये इसी में अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो इसी पे होगा x इक्वल टू 2, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू लिखना, एट एक्स इक्वल टू 2, इसी यहाँ पे हम LHL करेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 2 से थोड़ा छोटा,
लिमिट ऑफ 2 से थोड़ा छोटा है तो कौन सा फंक्शन काम आएगा? थोड़ा छोटा ही आएगा। तो आज राइट 2x + 3, यानी कुल मिला के ये कितना होगा? 2 से थोड़ा छोटा तो है तो 2 ही, तो 2 × 2 + 3, यानी आपका आंसर आ गया 7। 2 × 2 = 4 + 3 2c + 7 आंसर आ गया। अब आ जाए बच्चों RHL पे। RHL लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड टू 2 प्लस कौन सा? 2 से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा तो ये लिख लो, ये फंक्शन ये होगा लिमिट ऑफ 2x - 3 एज x टेंड टू 2 प्लस का, यानी 2 × 2 - 3 आपका आंसर आ गया 1। तो लिख देना सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore f is not continuous at x = 2। ये चीज लिखना बच्चों। इस क्रिटिकल पॉइंट पे आप LHL RHL दोनों चेक करेंगे, क्योंकि इसी पे थोड़ी सी उम्मीदें जगी है कि डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा इसको ठीक करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 अभी 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देगा -x + 3 है, -2x है, 6x + 2 है। देयर आर 3 मल्टीपल कंडीशंस। अब यहाँ पे 3 मल्टीपल कंडीशन है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगा। वैसे अगर बोला जाए तो यहाँ पे कितना इंटरवल है? -3 से छोटा है, -3 से छोटा भी चेक करना चाहिए, -3 पे भी करना चाहिए, -3 और 3 पे भी करना चाहिए, -3 और 3 के बीच में, 3 के ऊपर, 3 से बड़ा। इतना हम चेक नहीं करेंगे। हम हैंच फोर्थ, वो तो आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए था। एग्जाम में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ये तो क्रिटिकल पॉइंट इन्हीं पे चेक करेंगे, यानी या जो नंबर देगा ना -3 और 3 पे, इन पॉइंट पे करने के लिए आपको पता है कि आपको LHL और RHL दोनों लेना पड़ेगा। मैंने ये पहले ही कर दिया है। एट x = -3 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। केस 1 x = -3 पे चेक करेंगे। तो -3 से थोड़ा छोटा तो इधर आ रहा है ना -x + 3, हम ये फंक्शन काम ले लेंगे बच्चों। तो एट x → -3 और लेफ्ट साइड से जा रहा है -3 छोटा, तो ये -x + 3 लिख दिया, x का वैल्यू -3 यहाँ लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 6। RHL में -3 से थोड़ा बड़ा, x टेंड टू -3 फ्रॉम राइट साइड। ये देखो -3 से x बड़ा है ना, -3 से x बड़ा है, बड़ा वाला इधर लिखा, तो ये फंक्शन काम आएगा f(x = -2x) ले लेंगे। तो x टेंड टू -3 प्लस लिख रहा है -3 और पॉजिटिव साइड, तो -2 × -3। अब LHL RHL तो आपका 6 आ गया। चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(x) एट x = -3। इस गिवन पॉइंट पे f, जैसे FC होता ना f-3 क्या, तो f-3 इक्वल कौन सा ये वाला है, नहीं यार, f-3 इसमें रखेंगे वापस -3 + 3 = 6, यानी वो भी सेम आ गया। इसका मतलब f-3 लिमिट और ये सारा इक्वल आ गया। देखो LHL ऑल आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। हमें दो चीजों पर शक था, -3 और 3 पे। -3 पे यार हमारा शक झूठा निकला। चेक करते हैं केस नंबर 2, इसको नोट कर लेना बच्चों, इसको नोट कर लेना। केस 2 में मैं आपके लिए फिर लिखता हूं एट x = 3 पे। अब इसको चेंज कर देना। LHL में 3, ये मिटा देता हूं, ये सब मिटा दिया। ओके, 3 पे ये सब मिटा दिया। 3 पे 3 पे चेक करते हैं क्या आंसर आया। ओके, f3 वगैरह वगैरह, व्हाट वी हैव गॉट। 3 के थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा छोटा है ना x, 3 से छोटा दिया आ रहा है ना, कम आ रहा है, तो -2x। ध्यान, फंक्शन चेंज हो गया, -2x। 3 बात हो रही, 3 x = 3 पे, 3 से थोड़ा x नहीं, -3 से तो बड़ा है, 3 से छोटा, तो ये इंटरवल, ये फंक्शन काम आएगा इस इंटरवल। तो क्या आएगा -2 × 3, ये तो -6 हो गया, ये तो -6 हो गया।
RHL में 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा, ये खुद बोल रहा है बराबर है या बड़ा है, इधर आ जा। तो क्या लिखने का, 6x + 2 क्या आया, x का वैल्यू 3 रखिए, 6 × 3 + 2 यानी आंसर आ गया 20। तो LHL RHL इक्वल है नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे उसको करने की जरूरत नहीं है। आप लिखना सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL therefore f is discontinuous at x = 3। ये हमारा सही निकला। इतना करके छोड़ देना, 4 में से 4 आपको मिलेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में क्या लिखा देखते हैं बच्चों। 8वें सवाल में क्या लिखा है, थोड़ा 8 और 9 में एक करा दे तो 1, 10, 11, 12 में एक में करा दे तो बाकी आप 10, 11, 12 तक एक करा लेते, ठीक है ना। 8 और 9 में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, mod x/x है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है लिख लो, पहले क्वेश्चन नंबर नोट कर लो आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है fx mod x/x है, if x is not 0 और it is 0 if x = 0। तो ये क्या हो गया, अब देखो mod x की फंडा आपको पता था कि mod x = होता है, mod x = -x होता है कब, यदि x 0 से छोटा है, और x होता है mod x होता है कब होता है, अगर वो x 0 या उससे बड़ा है। तो हमने mod x को 2 बार कर लिया कि 0 नहीं है, तो 0 से छोटा है तब क्या होगा, 0 से बड़ा है तब क्या होगा, ये ध्यान रखना। 0 से छोटा है तो mod x -x हो जाता है, 0 से बड़ा तो mod x हो जाता है। ये कट गया, -x/x -1, ये हो गया 1। अब थोड़ी सी सीधे सीधी बात करें तो ये सिग्नम फंक्शन ही है। अब बच्चों इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, तो किस पे चेक करेंगे, हमारा क्रिटिकल पॉइंट या व्हाट इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, आवर क्रिटिकल पॉइंट 0, वी विल चेक एट 0। तो हम चेक करेंगे एट x = 0, एट x बिल्कुल सिंपल। LHL क्या बनेगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 0 से जस्ट छोटा ये वाला, तो लिमिट ऑफ -1 एज x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यार आपका आंसर आ गया -1। एंड सिमिलरली RHL क्या होगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 से प्लस में थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा है तो क्या आंसर हमारा, देखिए 0 से थोड़ा बड़ा है तो x/x ये पढ़ा 1 पढ़ा, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 1। देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस f is discontinuous at x = 0। ये कर देना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में ऊपर x नीचे mod x है, तो ऊपर x नीचे mod x कोई लफड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन 9 बिल्कुल ऐसे बनेगा, मैं इसी को करेक्ट कर देता हूँ। ऊपर mod नहीं, ऊपर कुछ नहीं, नीचे mod है, यहाँ कुछ नहीं, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फिर सेम बनेगा, सेम x/mod x बिल्कुल सेम बनेगा। सेम कॉपी कर लेना, इसका मतलब सेम कॉपी कर लेना, कॉपी एंड पेस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 8 के साथ 9 फ्री, 8 के साथ 9 फ्री, बाई 1 गेट 2, बाई 1 गेट 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्वेश्चन नंबर 10, fx = x + 1 है, fx = x = +1 है, अगर 1 से बड़ा है तो ये और 1 से छोटा भी। बिल्कुल सिंपल, हम लोग सिर्फ इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे, हमारा शक का कीड़ा यही अंकुरित हो रहा है। तो एट x = 1 पे LHL ले लिया, दिस इज LHL बच्चों, दिस इज LHL = दिस वन। लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 1 फ्रॉम लेफ्ट, 1 के थोड़ा लेफ्ट में यानी 1 से थोड़ा छोटा दे, हमने ये फंक्शन काम ले लिया, x = +1, तो आंसर आपका 1 = +1 आ गया, आंसर आ गया 2। RHL में क्या होगा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 1 फ्रॉम राइट साइड, 1 के राइट में, 1 के राइट में 1 वो थोड़ा 1 से बड़ा होता है, तो बड़ा वाला कौन सा काम आया, अभी आपको लग रहा है इतना सिंपल हम पढ़ रहे हैं, 1 से बड़ा ये हो गया 1 + 1, योर आंसर इज 2। तो दैट LHL RHL इक्वल हो गया। अब एक चेक करते हैं LHL, देखो पहले LHL RHL चेक करना है, ये इक्वल हो गए, ये अनइक्वल हो गए तो हमें वहीं रुकना है, और ये इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे F1 वाले, ये काम आएगा, इक्वल वाले नहीं है ना F1, तो F1 + 1 वो भी 2। देयरफॉर F1 = लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 1, वो इक्वल है सभी में,
therefore f is continuous, f is always continuous. आप लिख सकते हैं there is no point of discontinuity in this, hence function is continuous for all real numbers. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में x क्यूब माइनस 3 है, x 2 से छोटा है और 2 से बड़ा x क्यूब प्लस 1. आप LHL में क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा 2 क्यूब माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 5 आएगा. नीचे वाले में भी 2 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 5 आएगा. LHL RHL इक्वल होगा. इधर 11th क्वेश्चन में भी फंक्शन विल बी कंटिन्यूस. बच्चों 12th में 1 से देखो छोटा वाले में LHL ले लेना, बड़े वाले में RHL ले लेना. तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, LHL आएगा 1 का पावर 10 माइनस 1, द आंसर विल बी 0. एंड 1 से बड़े में 1 इसको तो 0 इज नॉट LHL RHL इक्वल नहीं होगा. 12 नंबर होगा डिसकंटिन्यूअस. अगला वाला आप कर सकते हैं 13 में x प्लस 5 x माइनस 5. बच्चों 1 से छोटा, छोटे वाले में LHL लेना, सीधा ही दिख रहा है. 1 से छोटा है 1 प्लस 5 LHL हो जाएगा 6. RHL होगा 1 माइनस 5 माइनस 4. तो LHL इज नॉट इक्वल RHL, हेंस दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. क्वेश्चन अब 14, 15, 16 आपके लिए होमवर्क. बच्चों आपके लिए होमवर्क है 14, 15, 16 पक्का होमवर्क आप चेक करना. 14 में आप 0 से बड़ा हो रहा है ना. देखो 14 में एक कहानी है, आप 0 पे चेक नहीं करना, क्योंकि 14 में क्या दे रखा है, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं. 0 पे चेक नहीं करना. क्यों लफड़ा, क्यों ऐसा हुआ. 14 क्वेश्चन 14 में अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए आराम से. 14 में 0 पे चेक नहीं करेंगे आप, रीजन बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे, ठीक है. 14 क्वेश्चन में अगर हमारा व्हाट इज द डोमेन क्या है. देखो 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, 1 और 3 के बीच में और 3 और 10 के बीच में. तो डोमेन क्या है इसका पता है. डोमेन देयर आर 3 डोमेन, D1 डोमेन 1 डोमेन 2 डोमेन 3. डोमेन 1 क्या बताओ, डोमेन 1 क्या है एक बार सोचिए. 0 to 1, फिर क्या है 0 to 1, एक 1 का लोचा होना चाहिए. 1 गायब हो गया. 1 इसके, अच्छा इधर भी 1 है. तो ओके 0 to 1 डोमेन इज 0 to 1, इधर स्क्वायर ब्रैकेट. और ये 1 से लेकर 3 तक राउंड है और यहाँ 3 to 10 तक है. तो देयर आर 3 डोमेन्स, 3 इंटरवल में बांट दिया बच्चों, 3 इंटरवल में बांटा. तो 0 to 1, 1 to 3 कुल मिला के हमारा पूरा डोमेन क्या D1. डोमेन होगा D1 यूनियन D2 यूनियन D3 होगा. तो वो कितना होगा सोच पता है, दैट इज 0 to 10 होगा. कहने का मतलब 0 पे LHL नहीं लेना, 0 से छोटा आप जा ही नहीं सकते, और 10 के ऊपर RHL नहीं लेना, 10 के, क्योंकि 10 से बड़ा आप जा ही नहीं सकते. तो मेरे कहने में आप चेक क्या करेंगे, आप चेक करेंगे 0 पर, 3 पर एंड 0, 1, 3 एंड 10, इन चारों पे चेक करेंगे. 0 पे LHL RHL कुछ मत लिखना, 0 पे ओनली RHL लिखना. RHL कितना होगा 3 होगा. F0 कितना होगा 3 होगा. देयरफॉर फंक्शन विल बी कंटिन्यूड एट x इक्वल टू 0. ठीक है. 1 के ऊपर क्या होगा, 1 से छोटा है LHL क्या होगा, 1 के ऊपर LHL क्या होगा, LHL आपका आएगा 3. और 1 के ऊपर RHL क्या आएगा, RHL आएगा 1 से थोड़ा बड़ा है ना, RHL आएगा 4. तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. 3 के ऊपर LHL 3 से जस्ट छोटा तो LHL आएगा 4. 3 पे LHL आएगा 4 एंड RHL आएगा क्या आएगा, 3 से थोड़ा बड़ा था 5 आएगा. तो 3 यहाँ डिसकंटिन्यूस, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कंटिन्यूस होगा ना, 3 से बड़ा वगैरह कंटिन्यूस हो जाएगा. 10 के ऊपर क्या होगा, 10 के ऊपर तो आपका RHL LHL 5 है और वैल्यू फंक्शन वो भी 5 है. तो फंक्शन 10 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी 0 एंड 10 पे कंटिन्यूस होगा, बाकी पे डिसकंटिन्यूस होगा. इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 15, 16 आप खुद करेंगे. 16 भी आप -1 से 1 तक है, वो कोई दिक्कत नहीं. 1 से बड़ा भी जा रहा, -1 है उसे. 16 तो सारा करेंगे, ठीक है. -1 और 1 पे चेक कर लेना. 15 आप 0 एंड 1 पे चेक करना. ये 14 आपके आएगा नहीं, बकवास टाइप का ही है.
अब आप करेंगे फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूटी 3 फाइंड वैल्यू ओके। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो, 17 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन 17 में फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3 तो पहली बात तो लिमिट LHS और RHS दे शुड बी इक्वल। Therefore, limit of fx as x tend to 3 from left side should be equal to limit of fx as x tend to 3 from right side. तो अब LHL क्या होगा? LHL क्या होगा? LHL 3 से जस्ट छोटा मैं बोलूंगा लिमिट ऑफ कौन सा फंक्शन काम आएगा? ax plus 1 and x tend to 3 from left side. This will limit of x tend to 3 from right side. fx 3 से बड़ा तो वी कंसीडर दिस bx plus 3 अब कोई दिक्कत नहीं, x के जगह इधर 3 रख गए 3x plus नो a into 3 plus 1 equal to b into 3 plus 3। तो क्या होगा 3a plus 1 equal to 3b plus 3। कोई दिक्कत नहीं है, 3a minus 3b equal to 2। ये हमारा a और b में रिलेशन आएगा, ए और बी में रिलेशन आएगा बच्चों, ए और बी में रिलेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल, पहले हम x इक्वल टू 0 पर करते हैं। सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देयरफॉर LHL मस्ट बी इक्वल RHL। 0 पर LHL 0 का RHL, तो 0 पे LHL क्या कौन सा फंक्शन काम आएगा? 0 से जस्ट छोटा कौन है? ये छोटा ही, तो क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। दिस शुड बी लैम्डा इंटू एक्स टेन टू 0 प्लस दिस विल बी 4x प्लस। अब रखो आप, ये क्या है? लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी ये क्या है? 4 इंटू 0 प्लस 1। इधर क्या आएगा? 0 इंटू लैम्डा 0 इक्वल टू 1 विच इज फॉल्स। अब आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। हैंस लिख दो, हैंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर any value of lambda, for any value of lambda। ये लैम्डा के किसी भी चाहे कुछ भी हो, यह हमेशा कभी भी कंटिन्यूस हो नहीं सकता। इसके अंग्रेजी ये भी होती है इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, या इट इज नेवर कंटिन्यूस, इट इज नेवर इट इज फॉल्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं एट x इक्वल 1 पे। मैं इसी को x इक्वल 1 पे कर लेता हूं। लेट अस डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी x इक्वल 1 पे। तो मैं इसी में करें, आप इसको पहले नोट कर दो, आने का चांस नहीं बिल्कुल। x इक्वल 1 पे क्या LHL RHL मैं यहाँ बदल दूं 1, इधर भी 1। 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा, 0 से बड़ा इसी में आएगा ना, इसी में, तो दैट विल बी 4 इंटू x प्लस 1। और 1 से थोड़ा छोटा वो भी इसी में आएगा 4, क्योंकि 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा बड़ा हो गया 1.0001, 1 से थोड़ा छोटा हो गया 0.0009, ये x लेस देन 1 हो गया, x ग्रेटर देन ये हो गया, x का वैल्यू क्या, x हो गया 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा, तो दोनों ही किस में इसमें पड़ेगा, तो दोनों फंक्शंस क्या काम आएगा? तो ये कुछ नहीं, दिस आपका आंसर आएगा 0 इंटू 4, यानी आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 1। Therefore, f is always continuous. Therefore, f is always continuous at x equal to 1। ये लिख लेना, ये हमेशा ही x equal to 1 पे कंटिन्यूस होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों में 19, 20 ये सब ऐसे आपको नहीं, अप टू 25 यू टू डू होमवर्क। 25 आप होमवर्क करना, सॉल्यूशन बहुत मिलते हैं। 26 वाले विल सी आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आराम से पढ़ना बच्चों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी जरूर डालना। हैव अ नाइस डे।